फ्रेंड नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL और मैं हूँ मधुलिका। तो आज मैं आप लोगों से बहुत कुछ बातें करने वाली हूँ जो कि कल की वीडियो में अधूरी बातें रह गई थी, वो आज की वीडियो में पूरा करने वाली हूँ। एक रियल लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा कुछ न बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को पूरा सच्चाई सब बताते हैं। तो स्टार्टिंग तो रेंट में जो कमरा लेके वो तो बाद में आए थे, मगर उसके पहले क्या हुआ था तो दोस्तों आप लोगों से बताती हूँ। ये कुछ बातें शायद आप लोग समझेंगे और जानेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी गलती है। बिट्टू बाहर जा, उधर खेलो जाके, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो में डिस्टर्ब हो जाता है, और मेरी बेटी है जो खेल रही थी बॉल। तो मैं आप लोगों से बताती हूँ कि सबसे पहले जो रॉन्ग नंबर होता है तो रॉन्ग नंबर आता है। रॉन्ग नंबर से पहले वो छोटे वाले फ़ोन थे ना, नोकिया वाले, तो नए नए फ़ोन थे, नए नए शौक था सबके पास, क्योंकि तब जो है फ़ोन किसी के पास इतना रहते नहीं थे। जब कोई नोकिया का भी फ़ोन इतना बड़ा छोटा सा देख लेता था, हाँ मेरे पास तो इतना बड़ा फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, मतलब फ़ोन उस समय हुआ था। यानी कि फ़ोन, लोग बाग फ़ोन को बहुत बड़ा मानते थे, इनके यहाँ फ़ोन है। बिट्टू मेरी बात नहीं मान रहे हो आप, अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद दोस्तों फ़ोन था और उसमें आती है मिस कॉल। जब उसमें मिस कॉल आती है तो वापस कॉल बैक किए जाते हैं। तो कॉल बैक जब वापस होती है तो उसमें उस कॉल में फिर वापस कॉल आता, तो वो बताती है कि मैं यहाँ से हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। बल्कि ये नहीं जान रही थी कि रेंट में या मेरे बगल में ही रहते, वही लड़का रहता। तो उससे बोलती मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, मगर आवाज़ भी अब जो भी इत्तेफाक से मिलना था। फिर उसके बाद दोस्तों कहानी क्या होती कि वो मिस कॉल से बातें होती हैं, वो नहीं करती कॉल, फिर भी वो जो लड़का रहता नहीं कॉल, और दोनों लोग नाम चेंज कर लेते अपना। वो अपना दूसरा नाम बताती, वो अपना दूसरा नाम, क्योंकि उस समय तो पता नहीं रहता। फिर धीरे 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 पता चलता है बगल वाला ही लड़का है। वो बाद में उसको बताता, उस लड़की को बाद में ये बताते जब वो उनसे बात बराबर होती रहती है, और तब वो बताता है कि जो मिस कॉल वाला लड़का था वो मैं ही था, मैं ही तुमको पहले से जानता था, और तुम्हारा नंबर ऐसे मिला था, तुम्हारी सहेलियों के ज़रिए मुझे ये नंबर मिला था, जो मैं रॉन्ग नंबर बन के तुमसे बात करता था। तो रॉन्ग नंबर कब राइट नंबर हो गया उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो पल ही ऐसा होता। उस पल में लोगों को थोड़े से, उसमें कहते नहीं, लड़कियां थोड़ा सा देख लेती फूल जाती, ये लड़का ऐसा है, ये मुझे इतना प्यार करता है, ये मुझे इतना केयर करता है, ये मेरे क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, स्वेटर पहना कि नहीं, ठंड लग जाएगी, ये है वो। ये सब एक झलावा रहता है, और ये सब एक दिखावा रहता है, दिखावा। आज के युग में कोई भी मायने नहीं इस चीज़ के, क्योंकि रियलिटी तो ये है, इंसान तुम्हें यूज करेगा, कुछ दिन तुम्हें रखेगा, फिर उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, कहीं की नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास जब बच्चा हो जाएगा, तो बच्चा हो जाने के बाद कंडीशन ये हो जाती, इंसान ना तो मतलब जी पाता और ना ही मर पाता। क्योंकि जीता है तो उसको दर्द होता, और जब मरने की बात आती, जब मरता है तो उसको अपने बच्चों के बारे में लगता है ना कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं अगर इस दुनिया में न रही तो मेरे बच्चे, ऐसा होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या इतना सच्चा प्यार इस तरह सिर्फ 3 ही साल, शादी के सिर्फ 3 साल ही साथ में रहे, उसके बाद छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? हाँ, अभी शादी कैसे हुई ये तो मैं आपको बता ही नहीं। तो फिर कल की बात यहाँ तक थी, ये तो मैं उस दिन बता रही थी रॉन्ग नंबर से राइट नंबर हो गए, ये कल की वीडियो में नहीं बता पाई थी, जो मैं आज शेयर की हूँ। और फिर उसके बाद आप जानिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि
अभी शादी कैसे हुई। तो दोस्तों शादी का, अब लड़की को जब मैंने बताया पॉइजन खा ली, तो जब पॉइजन खा ली उसके बाद पॉइजन खाने के 2 घंटे बाद उसने कुछ खा लिया, खाना खाई थी शायद दाल चावल खा ली, तो उसको उल्टियाँ आना शुरू हो गई। तो घर वाले लांदन फादन लेके जिला हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि रात का समय था, इमरजेंसी में ही लेके गए। जब इमरजेंसी में लेके गए और सरकारी हॉस्पिटल है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे आएगी पुलिस। पुलिस आई और पूछताछ की, तो लड़की ने बताया कि गलती से ऐसा ऐसा हो गया है। कैसे भी करके वो बच गई। इलाज हुआ, 2 दिन एडमिट थी, बच गई। घर वाले डर गए कि कहीं मेरी बेटी ना इधर उधर हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, कौन सा लड़का। बल्कि लड़के की माँ, जो लड़की की माँ थी, उसको तो सच्चाई सब पता ही थी। फिर उसी समय जो लड़की का बाप है, लड़की का भाई है, वो सारे लोग जाते हैं उस लड़के के घर पे और उससे कहते हैं कि मैं शादी को। मगर जो लड़के की माँ रहती बहुत ही अकड़ रहती, बल्कि लड़की से छोटे कास्ट की रहती है, मगर उसके अंदर ऐठन बहुत है, क्योंकि उसका लड़का इंजीनियर है। पॉलिटेक्निक करने के बाद वो जॉब करने लगा। इसी पीरियड में लड़के जो है जॉब करने लगा। अब उसका जो दिमाग है उसकी माँ का, वो फिर गया। और इधर लड़का भी बात नहीं, मतलब बीच में कुछ रीजन की वजह से खटपट हो गई, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा तो होता ही है। तो कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से लड़के ने कुछ दिन लड़की से बात करना बंद कर दिया। अब लड़की को लगा मुझे लड़का भी छोड़ा। इस सिचुएशन में उसने पॉइजन खाया था, रीजन तो यही था। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया, लड़का को बुलवाया गया, लड़का अच्छा आया, तो घर वालों के सामने लड़की के घर वालों ने कहा ठीक है, मैं शादी करूँगा अपनी बेटी का तुम्हारे साथ, तुम करोगे। तो लड़का करने के लिए तैयार हो गए शादी। लड़का ने कहा हाँ शादी करेंगे, मगर शादी इतनी आसानी से हो जाए नहीं, क्योंकि लड़की चाहती थी कि मेरी शादी जो है ससुराल से बारात आए और ससुराल वाले पूरे रहें, घर वाले सब कुछ रहें। मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही, बारात कैसे आएगी, क्योंकि लड़की की माँ जो है, लड़के की जो माँ है, वो एकदम नागिन की तरह बैठी हुई है फन में। अक्सर यही होता है, तो कहाँ से बारात आएगी। अब उसको मनाने के लिए पूरे घर लगे हुए हैं। लड़की बच के भी लड़के, अच्छा जो लड़के का बाप था वो सीधा था, वो तो तैयार था, ठीक है मैं कर दूंगा शादी, भाई जहाँ बच्चे खुश हैं वहाँ मैं खुश हूँ, उसकी बात ये थी। मगर जो लड़के की माँ थी, वो कहते ना 7वें आसमान में, तो वो 7वें आसमान में ही थी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता कि लड़की बहुत परेशान रहती है, लड़का भी परेशान रहता है। फिर दोनों लोग सोचते हैं चलो कोर्ट मैरिज कर ले, मगर लड़की का था कि मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूँगी, कोर्ट मैरिज करूँगी घर से बगावत करके तो मुझे जीने का सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे मैं घर की रजामंदी से शादी करूँगी तो घर वाले मेरे जो हैं, कम से कम कभी मैं आऊँगी तो घर वाले मुझे बैठाएंगे प्यार से। कुछ भी हो, लड़का अपने मनपसंद शादी किए, मगर घर वालों को भी सही लगेगा और घर वालों की इज्जत भी नहीं जाएगी। अब उधर लड़के के घर वाले तो तैयार नहीं है, अब लड़की है परेशान है लड़की, अब क्या किया जाए। लड़का भी परेशान है। लड़का सोचता चलो मेरी माँ जो है पैसों से मान जाए, उसकी हर एक बात मानता है, मगर नहीं। माँ ने तो तय करके रख लिया है कि ये बहू नहीं आएगी, बाकी और कोई आ जाए। उसने माँ ने कहा एक जो जमादार होते ना, एक उनको ले आओगे तो मैं बहू बना लूँगी, मगर ये ऊंचे खानदान की बेशक है, मगर इसको मैं बहू नहीं बनाऊँगी। अब उसी में दोनों लोगों की बहुत, अब एक कहते ना ये चुनौती भरा सफ़र रहता, मगर काश ये चुनौती भरा सफ़र वहीं टूट जाता तो आज ज़िंदगी इतनी बेकार नहीं होती। काश ये गलती ना की होती। हाँ, कहते ना एक गलती की सज़ा, और वाकई में एक गलती की सज़ा इंसान ज़िंदगी भर भुगता, केवल वो समझ में नहीं आती वो गलती। अब उसके बाद परेशानी तो बढ़नी ही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि लड़की ने फैसला किया कि चलो, अब मम्मी पापा उसके घर वाले सब राजी हैं। घर वाले ने कहा, लड़की कहती जब शादी के लिए, लड़का बोलता शादी के लिए, तो घर वालों ने कहा चलो कोर्ट मैरिज करवाते, तुम्हारी मंदिर से शादी करवाते हैं। कोर्ट मैरिज करवाते, मंदिर से शादी, यही करते करते लगभग 1 ईयर बीत गया। यानी जानकारी होने के बाद लगभग 1 साल बीत गया, मगर कुछ नहीं होने वाला। ना तो कोई मानने वाला है और ना ही कोई तैयार है शादी के लिए। अब बहुत ही मुसीबत पड़ गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। फिर होते करते एक दिन ऐसा आया कि लड़की की जितनी फैमिली थी, रिश्तेदार थे, सब बुलाए गए और फैसला लिया गया, बताओ क्या किया जाए। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे। आप लोगों से बताऊंगी कैसे शादी हुई और बच्चे हुए, फिर कैसे बात आई तलाक तक, और क्या हुआ, कैसे उसने दूसरी शादी की, जहाँ इतना प्यार होने के बावजूद दूसरी शादी कैसे हुई। तो अगर दोस्तों आप लोग जानने के लिए परेशान है कि ये किसकी कहानी है, किसकी स्टोरी है, तो ये सब मैं लास्ट की वीडियो में बताऊंगी। लास्ट की क्या, मैं कल की वीडियो में भी बता सकती हूँ, परसों की वीडियो में भी बता सकती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को वीडियो प्रॉपर ढंग से देखना होगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल मैं सुनाऊँगी पूरी स्टोरी की शादी कैसे हुई और किसकी स्टोरी है। मगर एक बात याद रखना, कभी लव मैरिज शादी मत करना, क्योंकि जब दिल टूटता है तो दर्द बहुत होता है। बाय।